हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये जो नई डेवलपमेंट आई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चाइना ने अटेम्प्ट किया है स्टेटस को चेंज करने के लिए लद्दाख के पैंगोंग लेक के पास में, जहां पर इंडिया ने उसको ब्लॉक किया है और जो क्लैश है वो देखा गया है। जैसा कि आप मैप पे देख सकते होंगे, ये पॉसिबल एरिया है, ये पैंगोंग लेक का सदर्न पार्ट है। तो ये जो इंसिडेंट है वो 29 और 30 अगस्त की रात का है, जहां पर जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो काफ़ी बड़े नंबर पे इस एरिया में कब्जा करने के लिए आए थे, जहां पर इंडियन आर्मी ने उन्हें रोका है। तो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स के थ्रू जो समझौता हुआ था उसको यहाँ पर सीधे सीधे तोड़ा गया है। और अगर ANI की रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर कोई फिजिकल क्लैश नहीं देखा गया है, साथ ही साथ कोई कैजुअलिटी भी रिपोर्ट नहीं करी गई है। अगर अभी की बात करें तो ब्रिगेड कमांडर लेवल की जो मीटिंग है वो चुशूल में जारी है और वहाँ पर कोशिश करी जा रही है सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की। साथ ही साथ कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिसके हिसाब से 25 से 30 चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं वो इंडियन आर्मी की गिरफ्त में हैं, पर इस खबर की हम पुष्टि नहीं कर सकते और इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ऐसा केस है भी या नहीं। तो ये थी अब तक की डेवलपमेंट। अब यहाँ से हम चीज़ों को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो अगर जुलाई की एक रिपोर्ट की बात करें, जो चाइना है उसने अपने ट्रूप्स को गालवान वैली से पीछे हटाया था, करीबन 1 किलोमीटर पीछे हटाया था। और हमारी कंट्री में बात ये चल रही थी कि जो हमारे एफर्ट्स हैं उनको देखते हुए उन लोगों ने ये फैसला किया है। पर जो एक्चुअल रियलिटी है वो हमें 29 और 30 अगस्त के जो इंसिडेंट हैं उससे पता लग गई है। तो चाइनीज़ ट्रूप जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना लिया है। नए नए हट्स और शेड्स दिखाई दे रहे हैं पैंगोंग लेक के पास, जहां पर चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। साथ ही साथ 5G नेटवर्क को भी वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं डेमचौक के पास। तो इन इंसिडेंट से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है कि वो पीछे हटने वाले हैं या फिर पीछे हटने के मूड में हैं। और ये जो बातें चल रही हैं इसका कोई फ़ायदा निकल कर सामने नहीं आया है। और ये लोग जो गालवान वैली से पीछे हटे थे उसका जो एक्चुअल रीज़न हो सकता है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकती है, जहाँ पर उन्होंने अपने टेंट वगैरह लगाए थे, क्योंकि वहाँ पर लंबे समय के लिए सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल टास्क था। तो रियलिटी ये है कि यहाँ पर बात से काम नहीं चलेगा। जो चाइना है वो पूरे मूड में आया है क्लैश के और इसको ऑक्यूपाई करने के, और वो अटेम्प्ट करते रहेगा जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो जो एक्चुअल क्लैश है उसको यहाँ पर अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये चीज़ हमें भी समझनी पड़ेगी। और इसका जो इंडिकेशन है वो हमारे CDS जनरल बिपिन रावत ने दिया था कुछ दिन पहले ही, जहाँ पर उन्होंने कहा था अगर बात फेल होती है तो मिलिट्री ऑप्शन को यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या हम तैयार हैं मिलिट्री ऑप्शन के लिए? तो इसका जवाब ये है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और चाइना को परेशानी हो सकती है अगर वो हमारे साथ वॉर में जाते हैं। पर हमारे यहाँ कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका मानना ये है कि जो चाइना है उनके पास बेटर वेपन्स हैं, बेटर एयरक्राफ्ट हैं और उनके जो नंबर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं। तो अगर यहाँ से एक एयरक्राफ्ट जाएगा तो वहाँ से 3 आएंगे और जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो कुछ नहीं कर पाएगा सुपीरियर होने के बाद भी। तो यहाँ पर हम किस एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग इसको समझ जाएँ। तो इस लॉजिक में ना सर है ना पैर है और दिमाग तो कभी था ही नहीं। तो चाइना की जो एयरफोर्स है वो डेफिनेटली बड़ी है, पर चाइना की जो ज्योग्राफी है वो भी काफ़ी बड़ी है और चाइना के जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो उनकी मजबूरी है बड़े नंबर में एयरक्राफ्ट को यूज़ करने की, और वो सारी जो फोर्स है वो डिप्लॉय नहीं कर सकते इंडिया की तरफ। मैक्सिमम से मैक्सिमम वो आपके 50% एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं, वेरएज हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि हम अपने 70% एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं चाइना के अगेंस्ट में, क्योंकि जो हमारे दोनों बॉर्डर हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, वेरएज जो उनके बॉर्डर्स हैं उसके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इंडिया और चाइना की जो सिचुएशन है उससे ज़्यादा गर्म सिचुएशन अभी ताइवान और चाइना की चल रही है, जहाँ पर अमेरिका भी इन्वॉल्व है। तो वहाँ से वो अपने एयरक्राफ्ट हटाने का रिस्क कभी नहीं ले सकते। तो मैक्सिमम जो उनके एयरक्राफ्ट हैं वो मेनलैंड चाइना में हैं। वहीं पर अगर इंडिया से सटे बॉर्डर्स की बात करें तो यहाँ पर जो उनके एयरबेसेस हैं काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में है, जिसकी वजह से वो अपना पूरा पेलोड लेकर टेक ऑफ नहीं कर सकते और अपना 100% नहीं दे सकते। तो एयरफोर्स के साइड से उनको डिसएडवांटेज है। वहीं पर अगर हम आर्मी की बात करें तो हमारी आर्मी जो है वो माउंटेन वॉरफेयर में एक्सपर्ट मानी जाती है,
वेरएज़ चाइना ने अपने ट्रूप्स को ट्रेन किया है, पर वो लिमिटेड ट्रूप्स ही हैं और इंडियन आर्मी के कंपैरिजन में उस स्पेशल ट्रेनिंग के मामले में कम है, तो हमारी आर्मी को भी एडवांटेज है। वहीं पर अगर नेवी की बात करें तो जो चाइनीज़ नेवी है वो बड़ी ज़रूर है, पर अभी के लिए उसको अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान ने घेरा हुआ है। तो करंट सिचुएशन में जो चाइना है वो 2 फ्रंट पे वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो कहीं से भी हमको डिसएडवांटेज नहीं है। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।